प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ कि सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। प्यारी साथ संगत जी, साखी का विषय है किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं कहलाता। चलो सुनते हैं आज की ये साखी। प्यारी साथ संगत जी, दीनदयाल जी, सुमित्रा जी अपने बेटे बहू के साथ अच्छी जिंदगी जी रहे थे। दीनदयाल जी नौकरी करते थे और अब वो रिटायर हो गए थे। अब वो सारा समय अपने परिवार को देना चाहते थे। नौकरी की वजह से और जिंदगी की भागम भाग में दीनदयाल जी ने अपनी पत्नी के साथ भी ज्यादा समय नहीं बिताया था। इसलिए वो अब अपनी पत्नी के साथ भी हर एक पल को अच्छे से जीना चाहते थे। जो पल उन्होंने गंवा दिए थे, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन होता वही है जो भगवान को मंजूर है। दीनदयाल जी रिटायरमेंट के 3 महीने के ही बाद उनकी मौत हो गई। सुमित्रा जी को इतना गहरा झटका लगा कि वो एकदम से खामोश हो गई। अब दीनदयाल जी की मृत्यु को केवल 2 महीने ही हुए थे कि उनकी बहू का व्यवहार सास के लिए बदल गया। पहले तो सुमित्रा जी की बहू अनीता सास को किसी भी काम के लिए नहीं कहती थी, लेकिन अब अनीता घर के छोटे छोटे काम करने के लिए सास को कहने लगी। सुमित्रा जी के बेटे चंदन सब देखता तो उसने बिना किसी से कुछ बताए घर में काम वाली बाई लगवा ली। इसके बाद अनीता बहुत खुश हो गई, क्योंकि अब अनीता को भी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था। क्योंकि अनीता खुश थी, घर की बहू खुश थी, तो घर में शांति का माहौल था। अपनी सास सुमित्रा जी को घर का कोई काम करने के लिए नहीं कहती। प्यारी सास संगत जी, लेकिन धीरे धीरे अनीता सास से घर के बाहर के काम करवाना शुरू कर दिया। अब चंदन तो अपने ऑफिस में व्यस्त रहता था, तो बाजार से फल सब्जियां और राशन लाने का समय उसे नहीं मिलता। बीच बीच में जब भी बाजार जाने की जरूरत पड़ती थी, तो अनीता बड़ी चालाकी से अपनी सास को कहने लगी कि माँ जी, आप पिताजी की मृत्यु के बाद यूं ही गुमसुम बैठी रहती हो, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा घर से बाहर निकलना चाहिए। इसलिए बीच बीच में बाजार जाकर थोड़ा सामान आपको लाना चाहिए। अब सुमित्रा जी बहू की बात मानकर सामान लाने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे अनीता ने घर के बाहर के सभी कामों की जिम्मेवारी सुमित्रा जी पर डाल दी, और अब तो अनीता नौकर की तरह सुमित्रा जी से काम लेने लगी। यही बात सुमित्रा जी को बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि उसकी बहू उन्हों को आराम भी नहीं करने देती, और जब अनीता का मन करता तब वो सास को बाहर के कामों के लिए कह देती थी। ऐसे ही एक दिन शाम को मौसम खराब था और सुबह से ही सुमित्रा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। थोड़ी ही देर में बरसात होने लगी। सुमित्रा जी अपने कमरे में ही थी। अनीता उनके कमरे में आकर कहने लगी, माँ जी देखो, आप बिस्तर में ही सोए रहते हो, अभी आप इतने बूढ़े भी नहीं हुए हो, आपने बिस्तर ही पकड़ लिया। अब आप
बाजार जाकर कुछ ज़रूरी सामान लेकर आइए। मेरा कुछ अच्छा खाने को मन कर रहा है और घर में सामान भी खत्म हो गया है। यह सुनकर सुमित्रा जी ने खिड़की से बाहर की ओर देखा तो वो बोल पड़ी, बहू देखो, बाहर तो कितनी तेज बरसात हो रही है। ऐसे में बाहर कैसे जा सकती हूँ? मौसम खराब होता जा रहा है, तूफान भी आ गया है। अनीता गुस्से से कहने लगी, माँ जी आप यह बैठकर मुझे यह बातें मत सुनाइए। जितना काम मैंने आपको कहा है उतना कीजिए। एक तो आपको बैठे बिठाए खाना चाहिए, थोड़ा सा भी काम कह दो तो बहाने तैयार करके बैठ जाती हो। यह बात सुमित्रा जी को चुभ गई। हालांकि उन्होंने बुढ़ापे में किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने पति की पेंशन भी मिलती थी और घर भी उन्हीं के ही नाम था। बेटा बहू उनके साथ रहते थे। उनका बेटा चंदन तो उनके साथ प्यार भरा व्यवहार करता था, लेकिन अनीता का व्यवहार सास के लिए रूखा होता जा रहा था। हर तरह से सूक्ष्म होने के बावजूद अपनी बहू के रूखे व्यवहार के कारण सुमित्रा जी व्यथित हो उठी। उन्होंने धीरे धीरे बिस्तर से उठते हुए कहा, ठीक है, मुझे बताओ कि क्या सामान लाना है, मैं ले आती हूँ। इतना कहकर उन्होंने बैग उठाया और वो बाहर की तरफ निकल गई। वापस आते आते वो बारिश की वजह से भीग गई थी, इसलिए उन्होंने सर्दी जुकाम हो गया था। चंदन जब अपने ऑफिस से घर आया, सीधा माँ के कमरे में पहुंचा। माँ की तबीयत खराब देखकर उसने तुरंत ही डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने आकर दवाई दी तो जाकर सुमित्रा जी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन चंदन माँ से नाराज होते हुए बोल पड़ा, आपको इतनी बारिश में बाहर जाने की क्या जरूरत थी? अब सुमित्रा जी अपने बेटे से क्या कहती। उन्होंने बहू की ओर देखा तो अनीता गुस्से में बोलने लगी कि माँ जी को इस उम्र में घूमने फिरने का शौक चढ़ा है, इसलिए ये बैग उठाकर सामान लाने के लिए चली जाती है। चंदन कहने लगा, अनीता तुम इन्हें जाने ही क्यों देती हो? अब डॉक्टर के सामने ज़्यादा बात नहीं हो पाई, ये बात यही ख़त्म हो गई। लेकिन उस दिन की घटना के बाद से तो सुमित्रा जी एकदम से खामोश हो गई थी। ऐसे ही एक दिन शाम को उनकी बहू अनीता ने उन्हें सामान लाने को कहा, चल माँ जी चलिए बाजार से ये सामान लेकर आ जाइए। अब सुमित्रा जी बाहर से सब्जियां और फल लेकर घर पहुंची। पीछे से चंदन भी छोटा सा थैला लेकर घर के अंदर पहुंच गया। उसने देखा कि हॉल के कोने में थैला रखा हुआ था, तो उसने जल्दी से माँ की लाई हुई फल और सब्जियां खुद के लाए हुए फल और सब्जियों से बदल दिया और गुस्से में चलता हुआ अपनी पत्नी अनीता को बुलाने लगा। जब अनीता बाहर आई, चंदन गुस्से में बोल पड़ा, ये देखो माँ कैसे फल और सब्जियां लाई है, सारी सब्जियां फल बेकार है। अब बेटे के चीखने की आवाज़ सुनकर सुमित्रा जी भी कमरे से बाहर आ गई थी। उन्हें देखते हुए चंदन चिल्लाने लगा,
इस बूढ़ी औरत ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। अनीता, इसे बाजार मत भेजा करो, यह हमें मोहल्ले में बदनाम करती है। और आज तो ये फल और सब्जियां सड़ी हुई लेकर आई है। सुमित्रा जी हैरान हो गई कि वो अच्छी फल और सब्जियां लाई थी। वो रोने लगी। फिर भी अपने आंसू संभालते हुए वो बोल पड़ी, बेटा, तुम मुझे इस तरह से मत कोसो। आगे से मैं फल और सब्जियां खरीदने नहीं जाऊंगी। प्यारी सास संगत जी, इतना कहकर उन्होंने अपने आंसू पूछे और चुपचाप वो अपने कमरे में जाकर लेट गई। चंदन अपनी पत्नी को गुस्से में देखता हुआ बोला, मैं इतनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ और तुम इस बुढ़िया से सामान मंगवाने में बर्बाद कर रही हो। तुम बस इसे भर पेट भोजन दिया करो, वरना अगर ये खाने पीने के चक्कर में किसी रिश्तेदार से संपत्ति दे बैठी तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। बस इसे संपत्ति के लिए इनका ध्यान रखना का दिखावा करो और इसे कोई काम करवा के मेरे पैसे मत बर्बाद करो। इतना तो तुम कर सकती हो ना। अनीता तो एकदम से हैरान हो गई। अनीता कहने लगी, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी और इस औरत से कोई भी काम नहीं करवाऊंगी। चंदन मुस्कुराने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा, वैसे तुम्हारे घर के कामों के लिए मैंने बाई तो लगवा दी है, लेकिन बाहर के कामों के लिए भी एक नौकर रखवा देता हूँ। तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। तुम इतना ज़्यादा काम करती हो। पति की बातें सुनकर अनीता खुश हो गई। कहने लगी, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। ये कहकर अनीता रसोई में चली गई तो चंदन तीर की तरह भागता हुआ माँ के कमरे में जाकर पहुंचा। सुमित्रा जी किसी पत्थर की तरह अपने बिस्तर पर बैठे रो रही थी। चंदन झट से माँ के पास पहुंचा और अपनी माँ के पाँव में पड़कर बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपसे बहुत बुरी तरीके से बात की है। अपनी पत्नी के सामने आपका अपमान किया, लेकिन माँ, ऐसा जरूरी था। मैं अपनी पत्नी अनीता को कितना भी समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं समझती। इसलिए उसके लिए यह तरीका मुझे ठीक लगा। मैंने उसका साथ देकर आपको भी बुरी बात सुना दी, ताकि इस उम्र में आपको ज़्यादा काम ना करना पड़े। घर में आराम से रहिए माँ, और आपको मैं किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने दूंगा। इसका इंतज़ाम मैंने अब हमेशा के लिए कर दिया है। मैंने छोटा सा झूठ बोल कर और मेरी पत्नी मेरी बातों में आ गई। वो मेरे बच्चों की माँ है, तो मैं उसे घर से भी तो नहीं निकाल सकता। अब बच्चों से उनकी माँ नहीं छीन सकता, लेकिन उसे उसके कर्मों की सज़ा भी भविष्य में ज़रूर मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो मुझे सही लगा वो मैंने कर दिया है। माँ, वैसे भी कहा जाता है कि किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं कहलाता, तो वो झूठ माफ़ी के योग्य है। तो आप मुझे माफ़ कर देना। माँ, चंदन बेटे की बात सुनकर सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गए थे। अब सुमित्रा जी को लगने लगा था कि उसका बेटा भी बाकी बेटों की तरह उन्हें धुतकार चुका था। जैसे भी अधिकतर बेटे अपनी माँ
पिता को बुढ़ापे में धुतकार देते हैं, लेकिन आज बेटे ने झूठ को सुनकर उन्हें सुकून मिल गया था। उन्होंने कहा, बेटा, तेरे झूठ ने मेरे मन को पिघला दिया। मैंने हमेशा तुझे सच बोलना सिखाया, लेकिन आज तेरे झूठ में भी मेरे लिए परवाह थी और मेरा मन खुशी के मारे गदगद हो रहा है। इतना कहकर उन्होंने चंदन को गले से लगा लिया और चंदन भी आज ये छोटा सा झूठ बोलकर खुश था, क्योंकि उसे दिन के बाद उसकी पत्नी अनीता अपनी सास के खाने पीने का ध्यान रखने लगी थी। वो मन ही मन में सास को कोसती जरूर थी, लेकिन फिर भी ऊपर से सामान्य रहने का दिखावा करती थी और सास से कोई काम नहीं करवाती थी। प्यारी सास संगत जी, इसलिए सुमित्रा जी अपनी सेहत का ध्यान रखती थी और सुकून से बेटे के साथ रहती थी। कभी कभी चंदन पत्नी के सामने माँ के साथ बुरा व्यवहार जरूर करता था, लेकिन सुमित्रा जी बेटे के रूखे व्यवहार में छुपा हुआ प्यार को महसूस करके अंदर ही अंदर झूम उठती थी और अनीता खुश हो जाती थी कि उनका पति चंदन अपनी माँ से ज़्यादा उसे प्यार करता है और वो तो केवल धन संपत्ति के लालच में माँ की देखभाल कर रहा है। प्यारी सास संगत जी, चंदन ने अपनी पत्नी के सामने छोटा सा झूठ बोलकर अपनी माँ के बुढ़ापे को खराब होने से बचा लिया, क्योंकि उस दिन के बाद अनीता ने सास के साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं किया। चंदन के भी घर में ने बाहर के कामों के लिए एक नौकर भी लगवा लिया था, तो इससे उन लोगों के घर में सुख शांति बनी हुई थी, क्योंकि अनीता को काम करने के लिए नौकर मिल गया था और सुमित्रा जी अपना पूरा ध्यान रख पा रही थी। सुमित्रा जी ऐसा बेटा पाकर भगवान को बहुत धन्यवाद दिया करती थी। प्यारी सास संगत जी, आप सभी कमेंट करके ये जरूर बताइए कि चंदन ने एक छोटा सा झूठ बोलकर बीच का जो रास्ता निकाला, अपने घर में जो सुख शांति का तरीका निकाला, आपको क्या लगता है कि चंदन ने सही किया या उसे कोई और उपाय ढूंढना चाहिए था? आपकी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए जी। प्यारी सास संगत जी, बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।